मेरी मेरी यही है, मेरी कंडीशन यही है मेरी बेल में कि मैं नहीं जाऊंगी परमिशन के बगैर। मैं फिलहाल परमिशन भी नहीं ले रही, क्योंकि फिलहाल ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ऐसी सिचुएशन चल रही है कि मैं नहीं ले रही। बट एक समय आएगा, मुझे विश्वास है अपने भगवान पे, मुझे ज़रूर बुलाएंगे और मैं ज़रूर दर्शन करूंगी। देख लेना, वो समय पता नहीं कैसा होगा जब मैं श्री कृष्ण जी के दर्शन करूंगी, जब मैं अपने भगवान के दर्शन करूंगी, वो समय होगा। और मुझे विश्वास है मोदी जी और योगी बाबा पे। योगी बाबा जी, मैं वृंदावन और अयोध्या जाना चाहती हूँ। मैं कुछ भी नहीं, ना फोटो ना वीडियो, बस मैं भगवान के दर्शन करके लौट आना चाहती हूँ। मेरी बहुत बड़ी इच्छा है। मेरी आत्मा मेरे अंदर से पता नहीं क्या होता है जब मैं सोचती हूँ यार मैं क्यों नहीं जा सकती। 2 घंटे का भी रास्ता नहीं है वृंदावन का हमसे दूर, बट मैं नहीं जाती ना, क्योंकि मैं भारत का कानून फॉलो कर रही हूँ। मैंने एक बार गलती करी, वो कभी दोबारा रिपीट नहीं कर सकती मैं। जब सीमा वहाँ से आई थी, नेपाल से होती हुई आ रही थी, तो वृंदावन वाले अड्डे पर ही रुके थे और वहीं मैंने चने जा पाई थी बेचारी, क्योंकि बस के साथ थे हम लोग, बस में थे। वो नेपाल से डायरेक्ट देख लेना दिल्ली के लिए देख लेना। श्री कृष्ण जी की भक्ति में जो शक्ति आप सबको पता पड़ेगी, उन पाकिस्तान के कटल्लुओं को भी पता पड़ेगी। ठीक है, मैं गाली नहीं दे रही, मैं किसी को बदतमीजी की भाषा का प्रयोग नहीं कर रही। आप जितना भी कह लो सीमा ये सीमा वो सीमा, उछल रही कूद रही, मैं नहीं चल कूद रही। मुझे तकलीफ होती है, मुझे दुख होता है जब मैं ऐसी चीजें देखती हूँ ना कि यार वाई, क्यों किसी का क्या दोष है यार? हमें जीने का क्यों अधिकार नहीं है? क्यों उन लोगों को इस चीज से तकलीफ नहीं कि मैं पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गया, उनको इस चीज से तकलीफ है कि कैसे हिंदू बन गई। उनको इस चीज से कोई तकलीफ नहीं है कि मैं पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, उनको इस चीज से तकलीफ है हिंदू कैसे बनी, ये क्यों पहना, ये क्यों किया इसने, इस चीज से उनको दिक्कत है। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान या इस चीज से दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि हमने छोड़ रखी है, हमने किक मार दी कि जा गेट आउट, जहाँ जो करना है वो कर ले। अब जब उन्होंने देखा कि जिसको हमने जो कहते हैं ना पायदान की जुत्ती समझ के वो लात मार दी, आज वही जुत्ती हमारे सर पे पड़ रही है, तो उनकी वो छत्ती खुल गई, बोलना शुरू कर दिया। सारे कटल्लू इकट्ठे हो गए पाकिस्तान के और वहाँ से चाल चलना शुरू कर दी। बट मेरे भगवान की कृपा से, मेरे भारत के लोगों की कृपा से, सबके आशीर्वाद से मेरा बाल भी नहीं बाका करता। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर खोट नहीं है, मेरे अंदर झूठ नहीं है। बस फिर भी मेरे साथ भविष्य में जो भी होगा ना, मैं अपने भगवान का कहते हैं ना लिखा हुआ भगवान का फैसला समझ के मैं दिल से मन से स्वीकार करूँगी। तो मुझे उन पर विश्वास है, जिनके मैं शरण में हूँ। मुझे उन पर विश्वास है जो इस देश को चला रहे हैं, मुझे उन पे विश्वास है। हमारे राम भगवान पे, अपने श्री कृष्ण भगवान पे, महादेव पे। सब कहते हैं ना इंसान का अंदर इंसान नहीं देख सकता, बट भगवान देख सकता है ना। भगवान मन की बात भी जानता होता है, तो मेरे भगवान जानते हैं मेरे मन में क्या है और मेरे दिल में क्या है। कुछ लोग टोक कर, मेरा मजाक उड़ाकर, हमारी गरीबी का मजाक उड़ा के, अरे क्या मिलता है, कौन सी करोड़, अंबानी जितना कोई अमीर हो सकता है? कोई नहीं ना। वो भी गरीब का मजाक नहीं उड़ाएगा, वो भी कभी गरीब पे उंगली खड़ी नहीं करेगा। क्या बच्चे, हम तो भाई हम हैं यूट्यूबर, ठीक, हम नहीं है कोई सरकारी जॉब वाले, नहीं है हम कोई, मीना जी नहीं है कोई जॉब वाला, कोई कहते हैं हाई फाई या एडवोकेट, कुछ भी नहीं है मीना जी। हम यूट्यूबर हैं, हम यूट्यूब पे आएंगे। अगर हमारा और काम होता हम वो अपना वही काम करते हैं, बट हम यूट्यूबर हैं। जो लोग फेक चलाते हैं उनकी सब सच्चाई सामने लेकर आते हैं, हम कोई गलत थोड़ी ना बोलते हैं। हम कभी भी गलत अपनी तरफ से कभी भी सीमा, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे चाहने वाले लोग हैं, हम उनको हमें भाई कमेंट आते रहते हैं कि भाभी लाइव जुड़ो। हमें कमेंट आते रहते हैं, हम इसलिए जुड़ते हैं और हमें अपनी अर्निंग की जरूरत है। जाहिर सी बात हमें जरूरत है, सीधी बात है। हम अपना चैनल चला रहे हैं, इसमें कुछ छुपाने चोरी वाली बात थोड़ी है। बस जो बात है सो है। आप सबका प्यार और सपोर्ट चाहिए हमको, जो मांगने के लिए आते हैं हम आपसे, आपका सपोर्ट प्यार चाहिए हमको। अब इसमें कल लोग कहेंगे भिखारी बन गए, ये बन गए हूँ। अगर आप सबसे प्यार आशीर्वाद मांग रही हूँ, दुआएं मांग रही हूँ, तो इसलिए मैं भिखारी हूँ तो मैं हूँ, कोई बात नहीं। किसी दुआ मांगना, आशीर्वाद मांगना कोई गलत चीज़ है?
ठीक है, बट मेरा मन गलत नहीं था, ना है, न कभी हो सकता है। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, मेरे दुश्मन भी खुश रहें और मेरे दोस्त तो खुश रहे ही रहें। मेरी भगवान जी से यही प्रार्थना है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, भगवान जानते हैं, तो भगवान जी मेरा बुरा नहीं होने देंगे। जिस भगवान के भरोसे आज मैं बैठी हुई हूँ, उस भगवान में मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने गलत नहीं किया। मैं मोदी जी और योगी जी से भी प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपके शरण में हूँ, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। मैं अपने पति सचिन मीना की खातिर इस देश में आई हूँ, अपने बच्चों का भविष्य देख के आई, क्योंकि जो भारत में जो औरतों महिलाओं के लिए इज्जत समान है ना, वो उस देश में नहीं है, उस जहादी देश में नहीं है। आज आप देख सकते हो मेरे लिए कैसी कैसी बातें करते हैं वो लोग। ये नहीं सोचते कि इस देश की बेटी है, बेटियां भी आती भी हैं, बेटियां जाती भी हैं, वो ये नहीं सोचते, बस उनको गंदगी फैलानी है। किसी तरह से मुझे ये दिखाना है कि इसको सज़ा मिल रही है, क्योंकि मैं सनातन धर्म में आई हूँ। सारी बहस उनकी इसी चीज़ को लेकर है। मैं नहीं करती हिंदू मुस्लिम, मेरे मुस्लिम भाई मुझसे मिलने आते हैं, बहनें मिलने आती हैं। ये आस पड़ोस में घर, आज हम गैया को घास खिला रहे, साथ में मुस्लिम का घर था, वो हमें प्यार से बात कर रही, हमसे पानी पिला रही। ये लोग जो कहते हैं ना सीमा हिंदू मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं कर रही। मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो पाकिस्तान में बैठ के टारगेट, जो पाकिस्तान के हिंदुओं को नहीं जीने देते। अगर उनके इख्तियार में होता तो अब तक हम जिंदा ही ना होते, पर उनके इख्तियार में नहीं। मैं हिंदुस्तान में हूँ, पाकिस्तान में नहीं हूँ। मैंने मीना जी को क्यों नहीं बुलाया? ये लड़का था, ये आ सकता था। मुझे पता थी कि वहाँ हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार होता है। ठीक, मिलने के लिए भी हमने नेपाल का रास्ता चुना था, हमने पाकिस्तान या किसी और जगह नहीं चुना था, क्योंकि मीना जी के यहाँ ओम लिखा है, और ओम देख कर तो वैसे ही चिढ़ जाते वहाँ के लोग। आप नहीं समझ, आपको नहीं पता वहाँ की सिचुएशन कितनी बुरी है। पाकिस्तान के मतलब जो मुस्लिम वहाँ के लोग हैं ना, वो कितना नफरत करते हैं हिंदुओं से, बहुत लो क्लास समझते हैं उनको। जो अगर वो लोग मुझे अब पाकिस्तान के हिंदू भी कमेंट करते हैं, वो मुझे कहते हैं आपने बहुत अच्छा किया है, खुशी मनाते हैं, अच्छा किया आपने, आप वहाँ चले गए। वहाँ कुछ भी नहीं है, ना समझे कोई कुछ भी कह ले, कोई कितनी भी गाली गलौज कर ले, भगवान जानता है ना। ढोंग मुझे करना नहीं आता, और ना ढोंग किसी का बर्दाश्त भी करूँगी। ठीक है भाई, जैसा बोलना आएगा वैसे ही बोलेंगे। मैं हूँ, मेरे पति, हमें जैसा बोलना आता है हम बोलते हैं। इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं कि कोई कुछ भी बोल दे। और अगर हम गरीब हैं, मीना जी की फैमिली गरीब है, भगवान का दिया सब कुछ है, पर आपको लगता है हम गरीब हैं तो ठीक है, हम अपने लिए हम खुश हैं, मगर आपको कोई अधिकार नहीं पहुंचता किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना, किसी की इस चीज़ को कहना, किसी की माँ, कहते छोटी बहन को नहीं कहूँगा, बाकी इसके बाप को कहूँगा, इसकी माँ को कहूँगा। किसी की माँ के लिए कहना कौन सा रूल है यार? क्यों, क्या मम्मी हिंदुस्तानी नहीं है? क्या मम्मी भी हिंदू होने का ढोंग कर रही हैं? आप बोलो, ये बचपन से पैदा होते ही हिंदू पैदा हुई है, हिंदू बड़ी पली बड़ी है, क्या वो भी ढोंग कर रही हैं? बताओ, क्यों उनको टारगेट बनाया जा रहा है? क्यों, उनकी क्या गलती है? क्यों मेरी जेठानी बेचारे उसके बारे में, वो भी क्या मुसलमान है, वो भी हिंदू का ढोंग कर रहे हैं? बताओ, नहीं ना, वो भी तो हिंदू है, पैदा हिंदू हुई, बचपन से लेके हिंदू, आज भी हिंदू। तो आप लोग को लिमिटेड बोलना चाहिए यार, ये गलत। अगर आप सही इंसान होते ना तो चलो मानते, आपको मैं गलत लगती हूँ तो आप सिर्फ मेरे लिए गलत बोलते, बस सबके लिए थोड़े बोलोगे आप गलत। अगर सबके लिए आप गलत नहीं बोल सकते, राधा रानी क्या बोल सकते? क्या ये आपको मुसलमान दिखती है? अरे तो कौन है? हिंदुस्तानी ना, हिंदू है ना, पाकिस्तान से तो नहीं आई ना। क्या ढोंग कर रही है? जी ढोंग कौन सा कर रहा है? ढोंग मेरे सामने पकाइया। लोग कहते हैं ना हम हिंदू होने का ढोंग करते हैं, तो बता। करते होंगे नौटंकी वाले हो तुम खुद। हाँ बताइए तो, दोड़ी जवाब दोरी। कहाँ तक दिख रहे हैं ढोंग? तुम कौन से भगवान में विश्वास रखती हो ज्यादा, सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा भोले भोले तेरे डम डम डमरू बाजे। जैसे कि झूठ बोलना है ना, भोले जी को झूठी बात बिल्कुल पसंद ना। इतनी जल्दी क्रोधित हो जाए क्या कि अग्नि और आग ज्यादा आग और के बादल पानी वगैरह ऐसा वो है जाए। तुमने देखी भी है सिद्धि को? तो क्या हो गया?
हाँ हाँ चल। मीना जी आप सबके सामने खाने नहीं दे रहे, सही बात चावल है। बनाए भोलेनाथ कहते हैं ना, देवों के